नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर टीना सिंह और आज इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूं नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए कुछ ऐसे टिप्स जिन्हें फॉलो करके आप अपने नी को सर्जरी तक पहुंचने से बचा सकते हैं। नी ऑस्टियोआर्थराइटिस में जब कांस्टेंट पेन रहने लगता है तो पेन की वजह से धीरे धीरे जो फंक्शनल एक्टिविटीज है, डेली एक्टिविटीज हैं, वो कम होने लगती हैं, जिसकी वजह से जॉइंट धीरे धीरे डिफॉर्मेशन की तरफ जाने लगता है। और जब हम इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हैं तो फाइनली एक ऐसी स्टेज आ जाती है जिसमें एक ही ऑप्शन बचता है, वो है सर्जरी। नी ओए यानी कि नी ऑस्टियोआर्थराइटिस को अगर अर्ली स्टेज में ही डिटेक्ट कर लिया जाए तो नी की जो फर्दर डैमेज है उसको रोका जा सकता है, कुछ प्रिकॉशंस लेके, कुछ एक्सरसाइजेस और कुछ बातों का ध्यान रख के। मैंने ऑलरेडी नी ऑस्टियोआर्थराइटिस की स्टेजेस के बारे में एक वीडियो बनाई हुई है, वो आई बटन में आए, आप देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है, वहाँ जाकर भी आप देख सकते हैं। तो ताकि आपको ये पता चले कि आप कौन से स्टेज में हैं और आप इन टिप्स और इन प्रिकॉशंस को फॉलो करके अपने नी डैमेज को फर्दर प्रोग्रेस होने से रोक सकते हैं। सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है वो है कि आपको स्क्वैटिंग, नीचे फुल स्क्वैटिंग, जैसे कि इंडियन टॉयलेट सीट्स में हम बैठते हैं, वो पोजीशन आपको अवॉइड करनी है। क्रॉस लेग सिटिंग में आपको अवॉइड करना चाहिए अगर आप अर्ली स्टेज में ही डिटेक्ट कर लेते हैं अपनी नी ऑस्टियोआर्थराइटिस को, या फिर अगर आपको नी पेन भी है तो भी। क्रॉस लेग सिटिंग, फुल स्क्वैटिंग, ये दोनों पोजीशंस आपको अवॉइड करनी चाहिए। नेक्स्ट इज कि जो लो हाइट बेड या लो हाइट चेयर्स होते हैं, स्टूल्स होते हैं, उन पर बैठना अवॉइड करना चाहिए। अदर देन दैट, अगर आपका कोई ऐसा काम है कि आपको बहुत ज़्यादा स्टेयर क्लाइंबिंग करनी पड़ती है और आपको नी में ऑलरेडी पेन है, तो बहुत ज़्यादा रेपिटेटिवली स्टेयर क्लाइंबिंग जो है करना वो अवॉइड करना चाहिए। एंड जो विग्रस एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि ट्विस्टिंग, जंपिंग, स्किपिंग, अगर ऑलरेडी नी में पेन है तो ये सब अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे नी पे और ज़्यादा स्ट्रेस आएगा। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है वो है कि वेट अगर आपका ज़्यादा है तो हमारी बॉडी का वेट ट्रांसफ़र होता है हिप एंड नी जॉइंट के थ्रू। तो अगर आपका वेट ज़्यादा है तो नी के ऊपर स्ट्रेस ज़्यादा पड़ेगा, इसलिए वेट रिडक्शन पे फोकस ज़्यादा करना है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी नी के पेशेंट हैं तो आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करें जिससे नी पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़े वेट रिड्यूस करने के लिए, उससे आपका पेन भी बढ़ सकता है। तो जब आपको वेट रिड्यूस करना है तो आप नॉन वेट बेयरिंग टाइप की जो एक्सरसाइजेज हैं वो फॉलो करें, जैसे कि स्विमिंग आप कर सकते हो। उसके अलावा लो इम्पैक्ट कार्डियो एक्टिविटीज़ जो हैं वो आप कर सकते हो वेट रिड्यूस करने के लिए, या फिर आप ऐसे डाइट प्लान्स फॉलो कर सकते हो जिससे कि एक बार थोड़ा वेट रिड्यूस हो जाए, सो दैट आप धीरे धीरे कुछ एक्सरसाइजेज या फिर एरोबिक्स करके आप अपने वेट को मेंटेन कर सकें। तो वेट पे फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा नी की जो स्ट्रेंथनिंग है, नी के सराउंडिंग जितनी भी मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम नी के सराउंडिंग जो मसल्स हैं वो एक प्रोटेक्टिव केस की तरह एक्ट करती हैं। अगर वो मसल्स वीकनेस में होंगी तो जब हम चलते हैं या कुछ भी एक्टिविटी करते हैं तो डायरेक्ट जो बाहर के फोर्सेस हैं वो जॉइंट पे जाएंगे और नी जो है वो और ज़्यादा जल्दी डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए जो जॉइंट्स के सराउंडिंग मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग पे फोकस करें। उसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन रखना है। जो मसल्स नी के सराउंडिंग है उन मसल्स की स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, योगा अपने लाइफस्टाइल में ऐड कर सकते हैं, सो दैट फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहे। अगर आपको नी पेन है और आपका वर्क प्रोफाइल ऐसा है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा बैठना पड़ता है, प्रोलॉन्ग सिटिंग्स रहती हैं, तो आप कोशिश करें कि नी को हल्का हल्का मूव करते रहें। बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स ले सकते हैं ताकि कंटिन्यूस आपको सिटिंग ना करनी पड़े। उसके अलावा आप जब भी चेयर से उठें कोशिश करें कि आप ऐसी चेयर्स पे बैठें जिसमें हैंडल्स हैं, हैंडरेस्ट हैं, सो दैट जब आप उठें तो इस तरीके से अपना वजन हाथ पर लेकर उठ सकते हैं, सो दैट नी के ऊपर प्रेशर कम पड़ेगा। उसके अलावा डिफॉर्मिटीज़ आनी शुरू हो जाती हैं जब कंडीशन बढ़ जाती है नी ऑस्टियोआर्थराइटिस की, तो नॉक नीज और बो लेग्स जो हैं वो डिफॉर्मिटीज़ आ जाती हैं। उसके लिए हील सोल्स आते हैं वेज शेप के, वो आप इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आपको जेनुवेरम है यानी कि बो लेग है तो मीडियली स्लोपिंग वेज आता है, यानी कि जब वो उसका जो स्लोप है वेज का वो मीडियली जाएगा, उसको आप अपने हील के नीचे इंसर्ट करें शू में। अगर नॉक नीज हैं
तो लेटरली स्लोपिंग यानी बाहर की तरफ स्लोप रहेगा वेज का, इससे हेल्प होगी कि फर्दर नी पे स्ट्रेस नहीं पड़ेगा। इस अदर देन दैट अगर आपको इन्फ्लामेशन आती है, आप पूरा दिन एक्टिविटी किए और शाम में आपको नी पेन की वजह से इन्फ्लामेशन आ रही है, स्वेलिंग आ रही है, तो उसके रिलीफ के लिए आपको आइसिंग अप्लाई कर सकते हो आप, जिससे कि इन्फ्लामेशन भी कम होगी और पेन भी कम होगा। बट अगर इन्फ्लामेशन नहीं है और ऑलरेडी नी पेन हो रहा है सिर्फ, तो आप हॉट पैक्स अप्लाई कर सकते हो 10 to 15 मिनट्स के लिए। तो ये सारे टिप्स अगर आप फॉलो करते हैं अच्छे से, तो आप फर्दर नी डैमेज को होने से रोक सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, जय हिंद।